मैं यशपाल गहलोत, आप मेरे साथ देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज गुड़गांव। दोस्तों, आज फिर एक बार पहुंच गए हम बीओ ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस गुड़गांव। 134 नियम के अंतर्गत नहीं दिया गया फिर से स्कूलों ने कोई जवाब। सबकी चल रही है वही मानामानी और इनकार कर रहे हैं बच्चों को देने से एडमिशन। क्या है आखिर 134 है नियम? ये हरियाणा सरकार द्वारा EWS और BPL परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन देने के लिए एक एग्जाम दिलाया जाता है। जो बच्चे उसमें उत्तीर्ण होते हैं उनको निजी स्कूलों में बिना किसी फीस के एडमिशन दिया जाता है, मगर निजी स्कूल इस एडमिशन को देने से मना कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि ठीक है, हमने आपको अलॉटमेंट कर दिया है स्कूल, आप जाके एडमिशन लीजिए। स्कूल मना कर रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं देंगे। इस बीच में अभिभावक बहुत परेशान हो रहे हैं। कभी वो स्कूल जा रहे हैं, कभी BO ऑफिस, कल DC ऑफिस में गए थे, मगर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। नितिन जी को कल इस मुहिम की बागडोर संभाली गई है और नितिन जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार जी। सर वही है, फिर अभी तो हम सारे अभिभावक वही परेशान हो रहे हैं। कोई भी स्कूल लेने के लिए सारे के सारे अभी डिनाई कर रहे हैं। अभी शायद इनकी कोई शिक्षा विभाग के साथ एक मीटिंग चल रही है, सब उसका हवाला लेके अभी बातों को टालने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी एडमिशन ना दिया जाए। अभी हम फिर BO मैम के पास आए हैं, जो हमें कल कहा गया था कि अगर आप स्कूल आपकी नहीं एडमिशन लेते तो फिर आप यहाँ पे हमें लिखित में कंप्लेंट दीजिए, इंडिविजुअल अलग अलग बच्चे के हिसाब से। तो अब जो भावक पीड़ित होकर आ रहे हैं या स्कूलों में एंट्री नहीं दी जा रही, स्कूलों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, लोग गेट बंद कर रहे हैं, हीरो की हमारे पास वीडियो है, उनको एंट्री तक नहीं दी गई, तो ये ठीक नहीं है। हम भी वही गरीब तबके के लोग हैं, हम किसी के साथ लड़ाई करने नहीं जा रहे, हम अपने बच्चों के अप्रोच के मैसेज लेने जा रहे हैं, लेकिन हमें अप्रोच का मैसेज भी नहीं दिया जा रहा। सरकार की समझ नहीं आ रही कि सरकार एक नोटिस जारी नहीं कर सकती सारे स्कूलों के खिलाफ, एक प्रेस नोट नहीं हो सकता कि कम से कम इन स्कूलों को एक हमारे को जो अप्रोच का मैसेज है वो तो मिले। कल 24 तारीख लास्ट है, कल को स्कूल सारे मिलके कह देंगे कि आप यहाँ पे अप्रोच ही नहीं की, तो उस आप में हम क्या करेंगे? अब जैसे आपने बताया कि स्कूल की गुंडागर्दी चल रही है, स्कूल में एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। कल की लास्ट डेट है 24 तारीख, जो इनकी लास्ट डेट है वो आ चुकी है। अब हम लास्ट डेट पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए, BO मैम के यहाँ हम खड़े हैं, BO मैम के यहाँ पे पूरा स्टाफ स्कूलों को फ़ोन कर करके चेतावनी भी दे रहा है, आग्रह भी कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि प्रशासन काम कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रशासन से हम एक ही हेल्प चाहते हैं कि 24 तारीख है बड़ी, जो स्कूल चाहते हैं कि 24 तारीख आप स्कूलों को फ़ोन कर करके चेतावनी भी दे रहा है, आग्रह भी कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि प्रशासन काम कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे प्रशासन काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रशासन से हम एक ही हेल्प चाहते हैं कि 24 तारीख है बड़ी, जो स्कूल चाहते हैं कि 24 तारीख निकल जाए, कम से कम उसे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर कुछ तो मरहम लगाने का काम हो कि हमें कुछ टाइम मिले। जो बच्चे नहीं, अब मानिए कि अगर 1500 बच्चों में से 15 बच्चों के एडमिशन हो भी जाएंगे, तो क्या सरकार यही चाहती है कि सिर्फ खाना पूर्ति होती रहे या सबको सेम अधिकार ना मिले? तो हम चाहते हैं, हम यही आग्रह लगाना चाहते हैं कि देखो, कंप्लेंट डालना, चलो हम कंप्लेंट डाल देंगे, मानो 1500 कंप्लेंट BO मैम के पास आ भी गई, क्या वो 1500 कंप्लेंट एक दिन में कोई भी कंप्लेंट पूरी कर सकता है? टाइम तो एक ही दिन का है ना। तो हमें BO ऑफिस में देने के लिए हमें कम से कम हमें समय का जो अवधि है उसको तो बढ़ाया जाए। क्या सरकार सोई हुई है? सरकार को दिख नहीं रहा है कि हम परेशान हैं, सड़कों पे हैं, घर बार छोड़े बैठे हैं, और एक गरीब तबका का लोग जो रोज कमा के रोजी रोटी खाता है, ये उन्हीं के लिए है ना। लेकिन हमारे कोई सुनने वाला ही नहीं है कि कुछ स्टेटमेंट, कहीं से कोई स्टेटमेंट तो आए पॉजिटिव कि जी हाँ, हमने ये डेट नहीं मानी जाएगी। वर्बली बोल दिया जाता है कि हाँ जी 24 तारीख आप टेंशन मत लीजिए, 24 तारीख आखिरी तारीख नहीं है, लेकिन आप मानेंगे कि 24 तारीख आखिरी तारीख नहीं है। सरकार से सवाल किया जा रहा है कि क्या ये मजदूर लोग जो EWS क्लास के लोग हैं, जो अपना रोजी रोटी छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्या इसलिए लड़ते रहेंगे? उनके लिए कोई समाधान नहीं किया जाएगा? सरकार का कोई भी इसकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कब तक? कल लास्ट डेट आ चुकी है 24 तारीख की, उसके बाद फिर क्या होगा? क्या उसके बाद निजी स्कूल मना कर देंगे कि 24 तारीख निकल चुकी है, अब एडमिशन नहीं दिया जाएगा? आपका नाम? रचना। सर, अभी मैं विवेकानंद अकेडमी में गई थी, जहाँ मेरे बेटे का स्कूल अलॉट हुआ है, तो वहाँ एक बार हमसे एक्सक्यूज़ दे के निकाल दिया, बोला कि 1 बजे के करीब आना। फिर हम BO ऑफिस आए तो BO मैम ने फ़ोन किया है और स्कूल में बोला है कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों का एडमिशन हो, और जो एडमिशन हो वो मेल पर डाल दिए जाए।
तो मैं बीओ मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी। बाकी तो स्कूल में जाके पता चलेगा एडमिशन होता है नहीं होता है। जैसा अभी आपने बताया कि आप स्कूल में गए थे और वहाँ से इन्होंने फ़ोन भी किया, बीओ ऑफिस से फ़ोन भी किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए एडमिशन कीजिए, मगर कुछ स्कूल है जो एंट्री भी नहीं करने दे रहे, गेट में ताला लगा दिया गया है। कुछ हमारे पास खबरें आई हैं कि यूरो स्कूल ने गेट में ताला लगा दिया है, एंटर नहीं करने दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो हम भी गए थे ना विवेकानंद, हमें भी अंदर नहीं आने दिया गया। फिर हमने विनती की, रिक्वेस्ट की, तो हमें अंदर जाने भी दिया गया। देखिए सर, ये तो इंसानियत होती है, स्कूलों को पढ़ाना चाहिए। जब 4000 की फीस रख सकते तो 4 बच्चों को फ्री पढ़ाने में जाना तो नहीं चाहिए कुछ। बहुत अच्छी बात है जहाँ पे 4000 बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं कि 4 बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, और ये चलाया भी किसके लिए गया है? जो बच्चे ठीक है ताला लगा दिया, एंटर नहीं करने दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो हम भी गए थे ना विवेकानंद, हमें भी अंदर नहीं आने दिया गया। फिर हमने विनती की, रिक्वेस्ट की, तो हमें अंदर जाने भी दिया गया। देखिए सर, ये तो इंसानियत होती है, स्कूलों को पढ़ाना चाहिए। जब 4000 की फीस रख सकते तो 4 बच्चों को फ्री पढ़ाने में जाना तो नहीं चाहिए कुछ। बहुत अच्छी बात है जहाँ पे 4000 बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं कि 4 बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, और ये चलाया भी किसके लिए गया है? जो बच्चे ठीक है अच्छी ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते, उन्हीं के लिए तो है। और ज़्यादा नहीं, केवल हर स्कूल में अगर आप देखें, लिस्ट हमने देखी है, जिसमें से हर स्कूल में से 8 या 10 सीटें हैं जो अलॉट की गई है, और उनको भी इनकार किया जा रहा है कि उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हम पवन से। कौन से स्कूल में गए थे आप? सेक्टर। क्या जवाब मिला वहाँ से? वहाँ से बस ये जवाब मिला है कि सरकार से बात चल रही है, और बस इतना कहते ही बात, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सरकार से चल रही है बात, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक और निराशाजनक जवाब। क्या इसी तरह का जवाब मिलता रहेगा? आपका नाम? करमवीर यादव। कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ आपका? मोरिया में होना था, मोरिया के लिए अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा, तो वहाँ पे हम 17 तारीख को गए थे, तो उन्होंने बोला हमारे पास लिस्ट नहीं आई है अभी, कोई भी ऑफिस से कोई अपडेट नहीं है। तो मोरिया स्कूल का नाम जो कल इन्होंने डीसी ऑफिस से एक लिस्ट मिली है जिसमें 64 स्कूलों का नाम है जिन्होंने केस किया और स्टे लिया हुआ है, क्या उसमें नाम है मोरिया स्कूल का? नहीं, बीओ मैडम से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मोरिया स्कूल का उसमें नाम नहीं है। नाम न होने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं दिया? हाँ, मना कर दिया उन्होंने, कल बिल्कुल साफ मना कर दिया। 20 तारीख तक उन्होंने हमें वैसे कोई टकराते रह गए, हमारे पास मैडम नहीं है, मैडम का अपडेट नहीं आया है, और कल उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास स्टे है। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल डीसी ऑफिस से एक लिस्ट मिली थी जिसमें 64 स्कूलों का नाम लिखा गया था जिन्होंने केस किया हुआ है और कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कि हम बच्चों को अभी एडमिशन नहीं देंगे, उनको हमारा केस चलेगा। अभी देखिए ये फॉर्म है जो ब्लॉक ऑफिसर का जो एप्लीकेशन लिख के दी है उन्होंने, ये दिखा रहे हैं भाई साहब। आपका नाम? MD इम्तियाज़ आलम जी। मैं 3 चक्कर स्कूल में लगा चुका हूँ, और वो बार बार ये डिनाई कर रहे हैं कि 28 तारीख तक हमारे पास कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। 28 तारीख का हवाला फिर से दे दिया गया है एक बार फिर से कि 28 तारीख के बाद ही कुछ बताया जाएगा। 28 फरवरी जब सेशन खत्म हो चुका होगा तब एडमिशन मिलेगा, तो बच्चा किस तरह से पास करेगा। बीओ ऑफिस में हम बैठे हैं, यहाँ पे हमारे साथ में जो बीओ ऑफिस का स्टाफ है वो आपको देखिए कि सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, स्कूलों में फ़ोन भी कर रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं, मेल भी की इन्होंने, चल रहा है। हमारे साथ है गौतम सैनी जी। गौतम सैनी जी, एक तरफ जिला प्रशासन, शिक्षा प्रशासन सब खड़े हुए और आपके साथ मुट्ठी भर लोग, किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी? सर लड़ाई तो लड़ाई होती है, लड़ाई एक आदमी भी लड़ सकता है, और हमारे साथ तो भगवान की दया से सब गरीब आदमी लोगों का आशीर्वाद है। लड़ाई तो हम लड़ेंगे और 100% हम जीतेंगे भी। कल तक एक भी स्कूल एडमिशन नहीं था। आज सुबह पता लगा है, पेरेंट्स ने बताया, फोन आए हैं कि जी बहुत सारे स्कूलों ने हमसे कागज भी लिए हैं और एडमिशन भी लिए हैं, तो ये तो खुशखबरी की बात है। बाकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अब आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को? सर हमें डीसी साहब ने जैसे आदेश करे थे कि आप अपने सारे स्कूलों में जाओ, स्कूलों में आज सारे पेरेंट्स गए हैं, और फिर भी अगर कोई स्कूल आपको एडमिशन नहीं दे रहा तो आप हमें लिखित में कंप्लेंट करो। तो अब सब पेरेंट्स लिखित में कंप्लेंट दे रहे हैं अपने अपने बच्चे अभिभावक की। तो लिखित में जब आप कंप्लेंट दे रहे हैं तो कुछ आपको रिसीविंग मिल रही है इसके साथ? सर हमें रिसीविंग तो दे रहे हैं लेकिन स्टैंप लगा के नहीं दे रहे, तो वो भी हम निवेदन करेंगे यहाँ के शिक्षा अधिकारी से कि उसकी भी हमें स्टैंप भी लगी हुई मिले। जैसे गौतम सैनी जी ने बताया कि ठीक है रिसीविंग नहीं दी जा रही है, तो हम बात करेंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से कि रिसीविंग क्यों नहीं दी जा रही है इनको। हमारे साथ बीओ मैम है शिव कुमारी जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा मैम, जो ये इतने अभिभावक परेशान हो रहे हैं तो क्या इनके लिए सोल्यूशन होगा? देखिए सभी स्कूल्स का तो कोई कोर्ट का कोई ऐसा नहीं है, ऑर्डर नहीं है।
जो हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस है, उनके 65-66 स्कूल हैं जो ये कोर्ट का एक ऑर्डर लिए हुए, लेकिन ये भी कोई स्टे नहीं है, एडमिशन के लिए कहीं रिफ्यूज नहीं किया गया है। तो एडमिशन सबको देना चाहिए और हमारा प्रयास यही है कि एडमिशन ये दें। अच्छा, जैसे अभी ये सभी अभिभावक आपको एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा। शिकायत हम लेकर के हमारे उच्च अधिकारियों को उसको भेज रहे हैं, प्रशासन को भेज रहे हैं और स्कूल इंडिविजुअल को भी शिकायत के बारे में अवगत कराते हुए एडमिशन देने के बारे में लिखा जा रहा है। तो इस जो कंप्लेंट आपको दे रहे हैं आप रिसीविंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, मेरे पास अभी जो पोर्टल पे अपडेट है वो 44 एडमिशन गए थे, तो उन्होंने बोला हमारे पास लिस्ट नहीं आई है अभी, कोई भी ऑफिस का अपडेट नहीं है। तो मोरिया स्कूल का नाम जो कल इन्होंने डीसी ऑफिस से एक लिस्ट मिली है जिसमें 64 स्कूलों का नाम है जिन्होंने केस किया और स्टे लिया हुआ है, क्या उसमें नाम है मोरिया स्कूल का? नहीं, बीओ मैडम से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मोरिया स्कूल का उसमें नाम नहीं है। नाम न होने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं दिया? हाँ, मना कर दिया उन्होंने, कल बिल्कुल साफ मना कर दिया। 20 तारीख तक उन्होंने हमें वैसे कोई टकराते रह गए, हमारे पास मैडम नहीं है, मैडम का अपडेट नहीं आया है, और कल उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास स्टे है। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल डीसी ऑफिस से एक लिस्ट मिली थी जिसमें 64 स्कूलों का नाम लिखा गया था जिन्होंने केस किया हुआ है और कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कि हम बच्चों को अभी एडमिशन नहीं देंगे, उनको हमारा केस चलेगा। अभी देखिए ये फॉर्म है जो ब्लॉक ऑफिसर का जो एप्लीकेशन लिख के दिए उन्होंने, ये दिखा रहे हैं भाई साहब। आपका नाम? MD इम्तियाज़ आलम जी। मैं 3 चक्कर स्कूल में लगा चुका हूँ और वो बार बार ये डिनाई कर रहे हैं कि 28 तारीख तक हमारे पास कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। 28 तारीख का हवाला फिर से दे दिया गया है एक बार फिर से कि 28 तारीख के बाद ही कुछ बताया जाएगा। 28 फरवरी जब सेशन खत्म हो चुका होगा तब एडमिशन मिलेगा, तो बच्चा किस तरह से पास करेगा। बीओ ऑफिस में हम बैठे हैं, यहाँ पे हमारे साथ में जो बीओ ऑफिस का स्टाफ है वो आपको देखिए कि सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, स्कूलों में फ़ोन भी कर रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं, मेल भी की उन्होंने, चल रहा है। और ये कब तक चलता रहेगा ये समझ नहीं आ रहा है। अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा 134A के तहत 2,20,000 सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें से केवल 30% केवल 67,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 67,000 रजिस्ट्रेशन के बाद कितने बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया होगा, और उन बच्चों का एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या उनको भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है? जो टोटल जो सीटें थी 2,20,000 उसमें से 30% के लोगों को भी अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगी शिक्षा का स्तर? आखिर क्या है इसका राज, क्या है इसके पीछे सच्चाई? क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं? इतनी सीटें होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा, कहीं निजी स्कूलों का इसके पीछे कोई काला धंधा तो नहीं चल रहा है? क्या इन सीटों की काला बाजारी तो नहीं हो रही है? जो मासूम बच्चे हैं, जो EWS और BPL परिवार के बच्चे हैं, उनकी सीटों को किसी अच्छे लेवल पर जाकर बेचा तो नहीं जा रहा है? क्या उन पैसों से कि पैसा देकर बड़े लोग अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे हैं? इनका हक कोई और तो नहीं मार रहा है? बने रहिए हमारे साथ, हर सच्ची घटना पहुंचाने के लिए राजस्थान धड़कन न्यूज आपके साथ में है और इस बात की गहराई तक हम जाएंगे और सच्चाई सबके सामने लेके आएंगे। मैं यशपाल गहलोत, कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ, राजस्थान धड़कन न्यूज गुड़गांव।